मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखंड शासन, देहरादून माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, जनपद चंपावत, उत्तराखंड। विषय ग्राम पंचायत म्युनिसिपल विकासखंड लोहाघाट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्वीकृति लाभार्थी सूची में कथित अनियमितता के निष्पक्ष जांच एवं वास्तविक पात्र लाभार्थियों के न्याय दिलाने हेतु संबंध में। महोदय, थोड़ा खांसी हो रही है। सभी निवेदन है कि मैं पुष्कर सिंह राजपूत, मुख्य संपादक PSR उत्तर धवनी ग्राम म्युनिसिपल पोस्ट मतलब विकासखंड लोहागढ़, जनपद चंपावत का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान ग्राम पंचायत म्युनिसिपल के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत लाभार्थी सूची के सामने आ रही गंभीर कथित अनियमितताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि अनेक वास्तविक पात्र एवं गरीब परिवारों के नाम सूची से बाहर कर दिए गए हैं, जबकि आर्थिक रूप से सक्षम एवं प्रभावशाली लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। यह भी शिकायत है कि जिन व्यक्तियों को पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल चुका है, उनके नाम पुनः सूची में शामिल किए गए हैं। इससे अतिरिक्त एक ही परिवार के 2-2 एवं 3-3 सदस्यों के नाम दिए जाने की शिकायत है। कहीं पिता पुत्र, कहीं पिता पुत्री तो तथा कहीं एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम सूची में दर्ज है। कृपया परिवार रजिस्टर, पिता के नाम एवं अन्य सरकारी अभिलेखों के आधार पर प्रत्येक लाभार्थी का सत्यापन कराया जाए। सबसे गंभीर तथ्य यह है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों की जियो टैगिंग एवं प्रारंभिक सत्यापन किया गया था, उस समय अधिकांश मामले लाभार्थियों में रूप में महिलाओं के नाम दर्ज थे, जबकि वर्तमान स्वीकृत सूची में उन्हीं मामलों के पुरुषों के नाम अंकित हैं। इसमें लाभार्थी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। अतः जियो टैगिंग के समय के मूल अभिलेखों, सर्वे रिकॉर्ड एवं ग्राम सभा, आम बैठक की कार्रवाई तथा वर्तमान स्वीकृति सूची का मिलान कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि जांच में यह पाया जाता है कि नियमों के विपरीत या व्यक्तिगत रंजिश अथवा पक्षपात के कारण पात्र लाभार्थियों के नाम हटाकर अपने समर्थकों के नाम जोड़े गए हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। यह भी शिकायत है कि कुछ मामलों में पुराने पक्के मकानों में नया दर्शाकर सरकारी धन प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। अतः प्रत्येक स्वीकृति आवास भौतिक एवं अभिलेखों पर सत्यापन कराया जाए। ग्रामीणों द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा अपने समर्थकों को प्राथमिकता देकर योजना का लाभ दिलाया गया है और वास्तविक पात्र गरीब परिवारों को वंचित रखा गया है। ठीक है। उसके बाद ये लिखा है हमने, पूर्व में जूता प्रकरण से संबंधित समाचार मैंने एक पत्रकार के रूप में प्रमुखता से प्रकाशित किए थे। ग्रामीणों के अनुसार उस प्रकरण के मुख्य आरोपी वर्तमान ग्राम प्रधान रमेश सिंह तिवाड़ी पुत्र कुंवर सिंह तिवाड़ी, ग्राम म्युनिसिपल के भाई शोभन सिंह तिवाड़ी पुत्र कुंवर सिंह तिवाड़ी। इस मैं मुख्य व्यक्ति के रंजिश के कारण मेरे परिवार अथवा अन्य पात्र लोगों के भेदभाव किया गया है, जो कृपया इस पहलू की भी निष्पक्ष जांच कराई जाए। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों की संपूर्ण स्वीकृति लाभार्थी सूची की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जियो टैगिंग के समय में रिकॉर्डिंग एवं वर्तमान सूची का मिलान कराया जाए। एक ही परिवार के 2 या 3 सदस्यों को लाभ दिए जाने की जांच परिवार रजिस्टर एवं अन्य अभिलेखों से कराई जाए। जिन व्यक्तियों को पहले से सरकारी आवास का लाभ मिल चुका है, उनकी पुनः पात्रता की जांच की जाए। प्रत्येक व्यक्ति की स्वीकृति आवास एवं स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन कराया जाए। जांच पूरी होने तक संदिग्ध लाभार्थियों के भुगतान एवं अंतिम स्वीकृति पर रोक लगाने का विचार किया जाए। अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची में निरस्त कर वास्तविक पात्र गरीब परिवारों के योजना का लाभ दिया जाए। यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी अथवा जनप्रतिनिधि की भूमिका पाई जाती है तो उसे विरुद्ध नियमानुसार और कठोर कार्रवाई की जाए। संलग्न प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्वीकृत लाभार्थी सूची, उपलब्ध साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज मैं इसमें संलग्न कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस गंभीर मामले की निष्पक्ष जांच और वास्तविक पात्र गरीब परिवारों को न्याय दिलाया जाएगा। मैंने ये लिख के कल मैं बाय पोस्ट भेजूंगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझ में कोई दिक्कत है, हमारे घर क्यों कटे और के क्यों नहीं कटे, तो मैं अपने ही गांव की नहीं, पूरे क्षेत्र की, पूरे उत्तराखंड की जांच कराऊंगा। जिसको कोई दिक्कत आती है मुझे संपर्क करें, मैं माइक लेके आऊँगा और वहाँ पर खड़ा हूँगा। मैं उन अधिकारियों को भी समझाना चाहता हूँ। समझाना क्या, मेरी तरफ से उन अधिकारियों को भी वार्निंग है, जो आप किसी के कहने पर किसी का नाम काट दे रहे हो, किसी रसूखदार के कहने पर। याद रखना, ग्राम प्रधान 5 साल का होता है, पत्रकार जिंदगी भर का होता है। और हमारा तो अपने पत्रकार हैं, हमारे अपने पोर्टल हैं। हम चाहेंगे हमारे बच्चे इसको चलाएंगे, लेकिन नेता की बभूति नहीं है कि 5 साल बाद जीत के आएगा। अगर उस अधिकारी को हमने, वो हमारी राडार पर है, जिनने जानबूझकर और राजनीति की सत्ता की पावर से हमारे घरों को काटा है, वो ध्यान रखे, वो कहीं भी हमारे राडार में जिस दिन आ गए,
जिस दिन उनको हमने गलत काम करते देख लिया, उन्हें तो बचाने वाला भगवान भी नहीं है। जय श्री राम।